हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए मंथली दिसंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं की है, और लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेरे वीडियोस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे और आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हो, मैं आपकी एनर्जी को बेहतर तरीके से टैप कर सकती हूँ। एनर्जी टैपिंग होने से आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होने लगेंगे, ज़्यादा रेजोनेट होने लगेंगे। तो जितना हो सके इंटरेक्ट कीजिए। और उसके अलावा अगर आप एक पर्सनल प्राइवेट रीडिंग चाहते हो जहाँ पे आपके सिचुएशन के ऊपर एक रीडिंग होती है और सिर्फ आपकी एनर्जी होती है, उस चीज़ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी व्हाट्सएप नंबर भी मैंने मेंशन की हुई है स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मगर प्लीज़ व्हाट्सएप पर चैट भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कॉल्स अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो आप चैट भेज दीजिए और मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे कैंसर आपके मंथली रीडिंग की तरफ और देखेंगे वहां पे आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो कैंसर, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है दिसंबर महीने की। आपकी ओवरऑल एनर्जी दिसंबर महीने की क्या है? आपकी दिसंबर महीने की ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। आपके लिए पास्ट एनर्जी में है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए है करंट एनर्जी में स्ट्रेंथ। आपके लिए है फ्यूचर एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए है चैलेंज। आपकी चैलेंज दिसंबर महीने की है 2 ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी हिडन फैक्टर में है एस ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए आउटकम, आपकी आउटकम है ये कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं, तो इसे ऐसे रख देते हैं। तो कैंसर, मैं देख रही हूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। सो 7 ऑफ कप्स एक कंफ्यूजन की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस है, बहुत सारी चीजें है करने को, मगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है। आप कंफ्यूज्ड हो, आप को क्लैरिटी नहीं है। आप बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा एक ड्रीम वर्ल्ड में हो। ओके, आप रियलिटी में नहीं, आपका मन रियलिटी में नहीं बसा हुआ है। आप कहीं और ही, आपका मन फ्लोट हो रहा है कहीं और ही। आप बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक एनर्जी में हो आप। तो आप प्रैक्टिकल नहीं हो ज्यादा, मतलब आप थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल एनर्जी में हो। तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? ये कंफ्यूजन, कभी कभार ये टेम्पटेशन की एनर्जी भी होती है। तो मान लीजिए अगर आप कमिटेड हो या एक रिलेशनशिप में हो तो ये ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारी टेम्पटेशंस हो। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे आपके लिए और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ, या तो आप रिसेंटली सिंगल हो, यानी कि आपकी रिसेंटली ब्रेकअप हुई, या फिर आप काफी टाइम से सिंगल हो मगर आप अपने करियर में बहुत तरक्की कर रहे हो। आप अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे हो। मैं देख रही हूँ काफी कंफर्टेबल लाइफ है, लग्जूरियस लाइफ है। लग्जरी हो या ना हो, मगर आप वो कर रहे हो जो आपको करना है। मतलब आप में आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ ऐसे कोई इश्यूज नहीं है फाइनेंशियली जहाँ पे आपको सोचना पड़े। तो काम के मामले में मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ, करियर के मामले में, मगर शायद इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो, क्योंकि आप फील करते हो कि आप कंफ्यूज, मतलब आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उस एरिया में थोड़ी सी एक कंफ्यूजन की एनर्जी है। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी पास्ट में। तो पास्ट की एनर्जी में मैं देख रही हूँ एक ट्रांजिशन दिखाई दे रही है, एक चेंज दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा
एनर्जीज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी, बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऊपर नीचे थी, आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, मगर आपने कुछ छोड़कर आप आगे बढ़ने लगे और वो पास्ट की एनर्जी है। तो आपने कुछ एक एनर्जी को आप छोड़कर या एक सिचुएशन को छोड़कर आप आगे बढ़ने लगे और आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस भी हुई है हाल ही में या फिर रीसेंट पास्ट में। आप में से कुछ लोग एक नए जगह पर आपने या तो शिफ्ट किया है या फिर एक नए कंपनी में जॉब लिया है या फिर एक नए शहर या सिटी में आपने रीलोकेट कर लिया है या फिर आपने एक नए घर में शिफ्ट किया है। तो कुछ तो है जो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या है? 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आप में से कुछ लोगों का एक ब्रेक ऑफ हुआ है, ब्रेकअप हुआ है और आप शायद इस वजह से आप कि एक शायद एक अगर आप साथ में रहते थे किसी के तो आपने घर छोड़कर एक दूसरा घर ले लिया या फिर अगर आप एक साथ नहीं रहते थे तो ये एक चेंज है क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में थे और अब आप सिंगल एनर्जी में जा रहे हो। तो आप काफी रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी में थे पास्ट में क्योंकि आप हील कर रहे थे, आप बहुत लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि आप अकेले रहना पसंद कर रहे थे, काफी रिजर्व्ड काइंड ऑफ एनर्जी में थे। मगर अभी दिसंबर में मैं देख रही हूँ कि आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आप फिर से एक नई शुरुआत कर सको। तो ये स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है, यहाँ पे स्ट्रेंथ क्यों दिखाई दे रही है? तो देखिए आप काफी कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो, काफी कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में। ये करियर के मामले में हो सकता है, लव रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है। तो आप एक एक कर कर अपने ड्रीम्स गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। आपको टाइम लग रहा है थोड़ा सा मूव ऑन होने के लिए, मगर आप कोशिश कर रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लाइफ में काफी प्रोग्रेस भी है। ओके, आप स्लोली आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो फ्यूचर में कुछ आ रहा है आपके तरफ। अब ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकते हैं। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स है और एम्प्रेस भी है। तो ये क्या है? तो यहाँ पे देखिए आप एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हो, आप एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो। सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा या शायद ये नहीं कर पाऊंगी। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको अब आगे बढ़ना है। आप में से कुछ लोगों के लिए पैसों की भी कमी लग रही है, शायद आप एक नए जॉब के लिए ढूंढ रहे हो क्योंकि अगर आपने एक रिलेशनशिप छोड़ा है, एक शादी को आपने एक शादी में एक डिवोर्स या कोई सेपरेशन है, तो आपको फिर से अपनी लाइफ रीबिल्ड करने की आप कोशिश कर रहे हो। आप पहले शायद किसी और पर डिपेंडेंट थे, अब आपको खुद से कमाना पड़ रहा है, वो भी हो सकता है। अगर वो नहीं है तो आप अगर एलिमनी दे रहे हो या किसी को सपोर्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, तो वो भी हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल हिट हो गई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लो फील कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे क्योंकि आपकी हाल ही में एक ब्रेकअप हुआ है। तो आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो। मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक सिचुएशन आ रही है, एक पर्सन आ रहे हैं, एक नई बिगिनिंग आ रही है और आप एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हो। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है दिसंबर महीने में 2 ऑफ कप्स। तो ये एक लव रिलेशनशिप की एनर्जी है। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि एक रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफी मुश्किल लग रहा है किसी के साथ। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स है। आपके बच्चे भी है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे हो, तो इस वजह से और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है क्योंकि बच्चों जब बच्चे होते हैं तो
हमको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बात करते हैं अपने पार्टनर के साथ। मैं देख रही हूँ आप बार-बार पीछे मुड़कर देखते हो, किसी को मिस करते रहते हो और ये सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि कहीं न कहीं यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स एडवाइस में क्यों है? आपको कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन है शायद कि यहाँ पे दूसरे लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। मैं देख रही हूँ यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप पता करने की कोशिश करें तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको एक इंट्यूशन थी कि ये पर्सन, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, ये पर्सन के लाइफ में कोई और इन्वॉल्व है और ये इन्फॉर्मेशन आपको कंफर्मेशन में बदलने वाली है दिसंबर महीने में। और आपको ये भी पता चलने वाला है कि ये कौन लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे थे और ये कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहे थे, आपके अगेंस्ट बात कर रहे थे, आपके पीठ पीछे बात कर रहे थे। और ये सारी चीजें आपको पता लगने वाली है, यूनिवर्स कह रही है। मगर ये पता करने के बाद आप उसके बारे में सोचकर अपसेट मत होइएगा, आगे बढ़िए। क्लोजर आपको मिलेगा मगर आपको आगे बढ़ना है। एस ऑफ वॉन्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर। तो आपके लिए एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग। शायद ये एक सीरियस रिलेशनशिप ना हो मगर ये एक पैशन वाली रिलेशनशिप लग रही है। स्टार है यहाँ पे, एक्वेरियस एनर्जी, जो एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो एबंडेंस की भी एनर्जी है। पैसों के मामले में आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो मैं देख रही हूँ आपकी एक विश फुलफिल हो रही है। आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है और एक न्यू बिगिनिंग भी है आपके लाइफ में जो काफी एक्साइटिंग है, काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो आपकी आउटकम हम देखेंगे क्या है। आपकी आउटकम दिसंबर महीने की है टेम्परेंस, तो ये भी हीलिंग की ही एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। तो आपके लिए दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट महीना है क्योंकि आप हील कर रहे हो, आपकी लाइफ में बैलेंस फिर से आ रही है, आप कुछ छोड़कर आगे बढ़ रहे हो मगर आपके लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है। थोड़ी सी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में मगर आपने वॉक अवे कर लिया, आपने किसी को छोड़ दिया, शायद एक एरीज को छोड़ा हो मगर इस पर्सन के साथ आपके लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी थी। आप हील कर रहे हो और आप किसी को ब्लॉक भी कर रहे हो। ओके, तो शायद आप इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे और क्या मैसेजेस है। तो यहाँ पे साइंस जो है वो है एरीज, एक्वेरियस, सैजिटेरियस और जेमिनाई है, लियो है। ओके, तो ये सबसे मेन साइंस है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है। आपकी एंजल कार्ड्स कह रही है लाइट ग्रीन, यानी कि लाइट ग्रीन कलर आपके लिए लकी होगा। हैप्पीनेस, वाइब्रेंसी, एनर्जी, होप। तो यूनिवर्स कह रही है आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है, एक नई ऊर्जा आने वाली है, होप आ रहा है, यानी कि एक विश्वास, एक नई उम्मीद आपके लाइफ में आ रही है। तो कैंसर यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक ले ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।